बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2 अनोखा न्याय। ये एक लेख है। शाम का समय है। उद्यान में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ अपने एक मित्र के साथ घूम रहे हैं। अचानक एक घायल हंस आकाश से उनके चरणों के पास आकर गिरता है। वे उसके शरीर में चुभे तीर को निकालते हैं। उसी समय हाथ में धनुष बाण लिए एक कुमार देवदत्त का प्रवेश होता है। देवदत्त: सिद्धार्थ, क्या तुमने मेरा हंस देखा है? सिद्धार्थ: तुम्हारा हंस? देवदत्त: हाँ, अभी मैंने उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा है। इधर कहीं आया है। हंसकर: कुमार, मेरा लक्ष्य पूर्णतः सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूंगा और वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ: हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। देवदत्त: तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है। इसका प्रमाण ये हंस है। हंस को आगे बढ़ाते हैं। इस हंस सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में वो चिपक जाता है। देवदत्त: आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है। लाओ, पहले इसे मुझे दो। विवाद पीछे होगा, बाद में बहस होगी, पहले इसको मुझे दे दो। सिद्धार्थ: क्यों दूं? देवदत्त: क्योंकि ये मेरा है। तो सिद्धार्थ कहता है, इसका प्रमाण बताओ क्या है? देवदत्त: प्रमाण और प्रमाण क्या है? इसके शरीर में मेरा तीर लगा हुआ है। सिद्धार्थ: तुमने मारा है, परंतु मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। देवदत्त: तुम्हें हंस देना होगा। सिद्धार्थ: नहीं, मैं नहीं दूंगा। देवदत्त: तुम राजकुमार हो, इसलिए धौर जमाना चाहते हो, पर ये मत भूलना कि मैं भी जो है एक राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराकर: मैं ये हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। तभी सखा का प्रवेश। वो अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को दवा लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोद में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त: कुमार, मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, वो मेरा है। सिद्धार्थ: देखा जाएगा। तो देवदत्त को गुस्सा आ जाता है। सिद्धार्थ: मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपना शिकार नहीं छोड़ सकते। सिद्धार्थ दृढ़ स्वर में: मैं भी क्षत्रिय हूँ देवदत्त, और क्षत्रिय अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता। देवदत्त गुस्से से तिलमिला उठा, बोला, कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर में: ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा: कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं? तो सिद्धार्थ कहता है, कहो मित्र, क्या बात है? आप दोनों कुमार हैं, क्षत्रिय हैं, आपका झगड़ा इस तरह नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है, हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से: मैं भी महाराज के पास जाता हूँ। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ: आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा: चलो कुमार। महाराज शुद्धोदन की विशेष सभासद में अपने अपने आसन पर बैठे हैं और इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वो खड़ा हो जाता है। महाराज, क्या है प्रतिहारी? महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज, इस समय? अच्छा, आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। देवदत्त: मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज: देवदत्त, कहो इस समय कैसे आए? क्या उद्यान में नहीं गए, बगीचे में नहीं गए तुम? तो वो कहता है, देवदत्त: महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। महाराज मुस्कुराकर: राजकुमार सिद्धार्थ? देवदत्त: हाँ महाराज। महाराज: उसे तुम्हारा हंस छीन लिया है? तो देवदत्त कहता है, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था और वो राजकुमार के पास जा गिरा। वे अब उसे नहीं लौटाते। न्याय से वो मेरा है, मुझे दिला दीजिए। महाराज: कुमार अब कहाँ है? देवदत्त: वो उद्यान यानी बगीचे में है। महाराज: प्रतिहारी, कुमार को कहो, महाराज तुम्हें बुलाते हैं। प्रतिहारी: जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लेकर प्रवेश करता है। सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है। महाराज। महाराज: सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है तुमने उसका हंस छीना है, क्या ये ठीक है? ये जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या ये वही हंस है? तो सिद्धार्थ कहता है, जी महाराज, ये वही हंस है। महाराज: क्या ये देवदत्त का है? सिद्धार्थ: जी नहीं, ये मेरा है। महाराज: तुम्हारा? तो देवदत्त जल्दी से: महाराज, ये हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ: झूठ बोल रहे हैं। महाराज: शांत देवदत्त, गुस्सा मत करो। तुम कहते हो ये हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया, मतलब शिकार किया है। और देवदत्त: हाँ महाराज। तो महाराज कहते हैं, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ: जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है, मतलब शिकार जो है देवदत्त ने किया है। महाराज: तो फिर तुम कैसे कहते हो ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ: महाराज, देवदत्त ने हंस मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है, और बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है।
महाराज, पर सिद्धार्थ क्षत्रिय अपना आखेट यानी कि शिकार नहीं छोड़ सकता। हंस देवदत्त का आखेट है। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी धोखा नहीं दे सकता। हंस मेरी शरण में आया है और मैं हंस को नहीं लौटाऊंगा। देवदत्त, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए ये मेरा है। सिद्धार्थ, ये कोई तर्क नहीं है महाराज, पहले मारा था तभी तो मेरी शरण में आया है, बिना मारे ये मेरी शरण में क्यों आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं तो महाराज कहते हैं, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता बताइए। मंत्री, महाराज समस्या बड़ी आसान है, आज्ञा दे तो मैं भी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज, नेकी और पूछ पूछ। मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। मंत्री, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मार कर गिराया है। मंत्री, ठीक है, और राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, हाँ मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। मंत्री, ठीक है, राजकुमार तुम हंस को इस आसन पर बिठा दो। लीजिए, बिठा देता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बिठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, कांपता है, राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहीं पर हूँ। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम उसे अपने पास बुलाओ तो। देवदत्त, पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर अपने अंग फड़फड़ाता है और चीखता है। किसको? देवदत्त को देखकर। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। तो सिद्धार्थ कहते हैं प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोद में बैठ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूर्ण शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। सभा आनंद विभोर होकर हर्ष ध्वनि करती हैं। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर है। मंत्री, देखिए महाराज, पक्षी ने खुद ही प्रश्न का निर्णय कर दिया है, वो राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वो उन्हीं को मिलना चाहिए। महाराज, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, हम आज्ञा देते हैं, हंस राजकुमार सिद्धार्थ के ही पास रहेगा। तो ये था न्याय, और ये उस पक्षी ने खुद ही न्याय कर लिया। ठीक है, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।